यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पेश करने जा रहे हैं, आपके साथ साझा करेंगे और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे कि हमारी कोई वस्तु लॉस्ट हो जाती है, मोबाइल गुम हो जाता है या पर्स गुम हो जाता है या किसी घर में, मकान में, दुकान में चोरी हो जाती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि FIR करवानी होती है, फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट, जो कि सबसे पहले हमें पुलिस को सूचित करने के लिए FIR करवानी होती थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने वह FIR आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके सिस्टम पर ही दे दिया गया है। यह सिस्टम, जैसे कि आपके पास आपका मोबाइल है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर समय की साइट पर जाना होगा। जैसे कि हर समय, हर समाधान या हर समय की साइट पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर हर समय पर क्लिक करते हैं, हर समाधान पर क्लिक करते हैं, तो यह हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का पोर्टल ओपन हो जाएगा आपके सामने। और हम यहाँ पर लैंग्वेज यूज करेंगे। जैसे हिंदी में करना चाहते हैं, आप हिंदी जानते हैं, आपको इंग्लिश में जानकारी नहीं है, नहीं समझ पाते, तो आप हिंदी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में अच्छी स्पीक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं या टाइप कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर इंग्लिश क्लिक करेंगे। और सबसे पहले हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे कि हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ये हमारा यूजर नेम होगा और उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सेंड OTP करते हैं, तो यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा, इंटर OTP। तो सबसे पहले हमारी अगर कोई वस्तु लॉस्ट हो जाती है या कुछ पर्स बटुआ गुम हो जाता है या हमें PCC करनी होती है, आज के दौर में PCC की रिक्वायरमेंट बहुत काफी मात्रा में चली हुई है। किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है या हमें किसी कंट्री में जाना है फॉरेनर के लिए, PCC करनी अनिवार्य होती है। जैसे क्रोएशिया कंट्री के लिए होती है, काफी कंट्रियों के लिए PCC की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप PCC भी कर सकते हैं और आपकी कोई लॉस्ट हुई वस्तु की FIR भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो हमारा OTP हमारे मोबाइल पर आ गया है। जैसे ही यहाँ पर OTP लिखेंगे और लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यह पेज लॉगिन हो जाएगा हमारा। तो जैसे ही यहाँ पर देखो सर्चिंग चली हुई है, सर्चिंग चल रही है, धीरे धीरे साइट कई बार स्लो होती है, इशू होता है। तो जैसे कि हर समय यह पोर्टल हमारे सामने बिल्कुल एकदम से क्लियर, स्पष्ट रूप से ओपन हो गया है। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले सबसे पहले हमें इसकी जानकारी थोड़ी सी आपको बता दें कि किस तरीके से इस पोर्टल पर हम अपनी सेवाएं ले सकते हैं। यह होम पेज होता है, मेन पेज। और यहाँ पर जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट, हमें करेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए देना होता है, जैसे हमें SP ऑफिस की PCC करनी होती है, SP ऑफिस के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे किसी LIC विभाग में हमें कोई जॉब करते हैं, SBI बैंक में करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में हम जॉब करते हैं, तो हमारे पास से 1 साल के लिए कंपनी द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि इसका करेक्टर सही है, कोई केस नहीं है या कोई क्रिमिनल रिपोर्ट तो नहीं है। तो हम करेक्टर के लिए यहाँ पे सिटीजन सर्विस में जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं वेरिफिकेशन सर्विस में, यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक करेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। उसके बाद जैसे हम अप्लाई करने के बाद अगर कुछ चेक करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमें कोई प्रिंट लेना है, प्रीव्यू लेना है, कोई देखनी है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद या महीने बाद हमें वही करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो हम सर्च एंड व्यू करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओपन करने के बाद यह पोर्टल ओपन हो गया है। जैसे कि फैमिली ID के लिए ऑप्शन आता है। अगर आपके पास, आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट हरियाणा के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, तो आप यहाँ पर फैमिली ID डालकर सर्च कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल आपके सामने फिल हो जाएगी और कुछ डिटेल हमें लिखनी होती है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर नो फैमिली ID पर क्लिक करेंगे। जैसे नो फैमिली ID पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम,
यहाँ पर लास्ट नेम देना होगा। जैसे हमारा नाम दिनेश कुमार है, फर्स्ट नेम दिनेश, लास्ट नेम कुमार होगा। अगर आपका नाम दिनेश कुमार गर्ग है या दिनेश कुमार कुछ भी सरनेम है तो हम यहाँ पर दो नाम लिखेंगे, दिनेश कुमार और लास्ट नेम गर्ग सिंगला, जो भी नाम है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, जो ये स्टार दिखाई देंगे, सबसे फॉर्म भरते समय सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होता है, कभी भी कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो आप तो जो स्टार दिखाई देते हैं रेड कलर में, आपके सामने जितने भी स्टार दिखाई देंगे, यह कॉलम आपको भरने अनिवार्य है। इसके बिना आपका फॉर्म अधूरा है, आप कंप्लीट फॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप रेड वाले कॉलम को फिल नहीं करते हो। और जैसे कि ये मिडिल नेम है, जहाँ पर रेड आपको रेड स्टार दिखाई नहीं देता तो वह आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप उसको अनहाइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उस कॉलम को, आप वह रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। जैसे कि फर्स्ट नेम दिनेश कुमार, यहाँ पर रिलेशन टाइप, अगर हम यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लिए अप्लाई करते हैं, खुद के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें सेल्फ लिखना होगा। अगर हम अपनी वाइफ के नाम से करना चाहते हैं या अपने हस्बैंड के नाम से, कोई लेडीज है या मदर फादर ब्रदर किसी के नाम से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉलम को हम क्लिक करेंगे। जैसे सेल्फ के लिए करते हैं तो सेल्फ होगा, उसके बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा एनी अदर, तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो हम आईडी देना चाहते हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जब हमारी वेरिफिकेशन आएगी पीसीसी की कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो जो भी हम वहां पर पेश कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, अपने पास ले जा सकते हैं, अपने पास अवेलेबल है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे आईडी पर। जैसे कि आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड करेंगे और आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। और सेकंड पर यहाँ पर रिलेशन टाइप 2, रिलेशन टाइप 1 में हमें इसके नाम से अप्लाई करते हैं, रिलेशन टाइप 2 में हम अपने फादर का नाम, मदर का नाम, ब्रदर का नाम दे सकते हैं, बट सबसे मेन बात यह रहे कि हमें फादर का नाम ही डालना है। तो जैसे ही हम फादर का नाम डालेंगे तो उसके बाद जैसे हम फादर का नाम डालते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ रिलेशन टाइप देना होगा, नाम देंगे, ठीक है जी। जैसे कि हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज आ जाएगी हमारी, मंथ ईयर आ जाएगा, यहाँ पर हाउस नंबर है, और यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट, जो भी हम डिस्ट्रिक्ट का जींद है, कैथल है, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, जो भी हम आपका डिस्ट्रिक्ट है जाने से, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो स्टेप टू स्टेप यहाँ पर आप फुल कंप्लीट फॉर्म बिल्कुल बिना किसी इशू के आप यहाँ पर बिल्कुल फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पर्पज ऑफ अप्लाइंग, जैसे कि हम यहाँ पर पर्पज हमारा क्या है कि अप्लाई करने का, जैसे रिक्वायरमेंट है पीवीटी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, या हम क्रोएशिया के लिए है, मलेशिया के लिए है, किसी भी कंट्री के लिए है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पर्पज। और यहाँ पर हमें मोड ऑफ रिसीविंग, ये कहते हैं कि जो आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप किस माध्यम से लेना चाहते हैं, जैसे कि बाय पोस्ट, इन पर्सन, वायरलेस, इन स्पीड पोस्ट, सीएम विंडो, इससे आपसे, जैसे कि हम बाय पोस्ट लिख देते हैं, और यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो हम चेक करेंगे। और यहाँ पर रिलेशन टाइप में हमने बताया था कि यहाँ पर फादर है तो यहाँ पर फादर का नाम आएगा, कंप्लीट नेम, फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन स्टेज, अगर हमें 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, तो हम यहाँ पर 1 ईयर और 6 मंथ लिख सकते हैं, 1 ईयर 0 मंथ लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, इसके बाद यह हमारी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारी कोई लॉस्ट होता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था यह वीडियो, तो बताया था कि आपको कि आपकी अगर कोई वस्तु लॉस्ट हो जाती है, आपका पर्स गुम हो जाता है, आपका गोल्ड गुम हो जाता है, आपका मोबाइल गुम हो जाता है, आपके परिवार में, आपके घर में, मकान में कोई चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करके मोबाइल की रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ से हम लॉस्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, लॉस्ट प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर हमें नो फैमिली आईडी, सिटीजन ऑफ नो फैमिली आईडी, वही स्टेप रहेगा सेम टू सेम, नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल, एज आ जाएगी आपकी 35, 36 जो भी है, और उस दिन आप काम क्या करती हैं, जैसे कि हम बिजनेसमैन हैं, या आप सिक्योरिटी गार्ड है, या आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, आप जो भी आपकी कैटेगरी आती है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर यह
आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो लॉस्ट हुई है प्रॉपर्टी, अगर वो आपके फादर है तो फादर पर क्लिक करेंगे, मदर है मदर पर, हस्बैंड, अगर आपकी सेलर की गुम होती है तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो नाम आएगा और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आएगा। इसके 3 स्टेप होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी कैटेगरी, यहाँ पर कोइन, अगर आपका कोई कोइन गुम हुआ है, करेंसी गुम हुई है तो क्लिक यहाँ करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट गुम होता है, जैसे पासपोर्ट गुम हो गया है या आपका आधार कार्ड गुम हो गया, वोटर कार्ड गुम हो गया, तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट लॉस्ट होते हैं तो इसका टाइम आएगा। डेट ऑफ मिसिंग प्रॉपर्टी, आपकी किस तारीख को मिस हुई है। जैसे कि FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट। जब भी हमारा कोई प्रॉपर्टी लॉस्ट होती है तो हमें तुरंत प्रभाव से जल्द अप्लाई करना होता है यह फॉर्म FIR। तो यहाँ पर हम डेट करेंगे, जैसे आज की डेट में हमारा लॉस्ट होता है या कल हुआ था। यह ना हो कि 2 महीने पहले 6 महीने पहले हमारा लॉस्ट हुआ है। तो कोशिश रहे कि साथ ही साथ यह आपकी अप्लाई हो जाए। जैसे कि आज 20/11/2023 है और यहाँ पर टाइम आएगा और यहाँ पर आपका जैसे कि 12:50 पे दोपहर को गुम होता है। और नियर अबाउट, अगर जैसे कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी कोई डॉक्यूमेंट कहाँ पर गुम होते हैं, किस रोड पे, जैसे कैथल रोड पे है, गुला रोड पे है, या नियर कोर्ट में है, या SDM कोर्ट में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं SDM कोर्ट, कुछ भी डाल सकते हैं जो हमारे को कन्फर्म है वही डालना होता है। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे कैश बुक है, आपके पास एफिडेविट है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हुई है वही हमें यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट की डिटेल इस पोर्टल में अवेलेबल है, डाली गई है। जैसे कि अकाउंट बुक है, एफिडेविट है, बैंक ड्राफ्ट है, बिल बुक है, और कोई पॉलिसी बॉन्ड है LIC का, तो किसी भी कंपनी का, तो टिकट है आपकी कोई अवेलेबल है, जैसे किसी कंट्री की टिकट करवाई हुई है आपने, या आपके पास वीजा है, पैन कार्ड है, DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आर्म लाइसेंस है, ATM कार्ड है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और डॉक्यूमेंट नंबर, प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन की सैलरी, इसका ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू है लगभग हमें 0 लिखनी होती है। एस्टिमेट वैल्यू इन RS, जो कि अगर डॉक्यूमेंट है तो उनकी वैल्यू हम यहाँ पर कन्फर्म लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें 0, क्योंकि हमें तो हमारे डॉक्यूमेंट ही चाहिए, ना कि हम उसकी कोई प्रॉपर्टी, हमें उसकी कोई वैल्यू। तो डॉक्यूमेंट का नंबर, अगर आपको पैन नंबर याद है, आपको उसका ATM कार्ड के नंबर याद है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास की फोटो है, जैसे कि आपका मोबाइल गुम हो जाता है और मोबाइल का बिल आपके पास है, कोई बिल है, तो आप उसको स्कैन करके या फोटो खींच के आपके मोबाइल से आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बिल बुक या आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है आपके पास आधार कार्ड, आप यहाँ पे टाइप करेंगे फाइल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से हम फाइल अपलोड के लिए चॉइस करेंगे और डेस्कटॉप पर जाके जो हमारी गैलरी में है तो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे ही मैंने अपलोड किया है और यहाँ से अपलोड होने के बाद प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका आधार ये अपलोड हो गया है। यहाँ से हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया है, सिलेक्ट ऑफिस टू सबमिट योर लॉस्ट प्रॉपर्टी, कि आपकी जो लॉस्ट प्रॉपर्टी हुई है उसके लोकेशन क्या पड़ेगी, कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन है या वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या PH हेडक्वार्टर है, आपका पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर है। तो जैसे कि हमारा पुलिस स्टेशन लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट में, हम सिटी में है या आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो आप यहाँ पर डू यू नाउ योर पुलिस स्टेशन, क्या आपके पास कोई पुलिस स्टेशन है, यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो। और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हांसी लगता है, डबवाली लगता है, दीवानी लगता है, कैथल, जज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जो भी आपका पुलिस स्टेशन की लोकेशन जिला लगता है। तो जैसे कि कैथल है तो कैथल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम आएगा चित्रम, राजन, कल्याण, गुला, जो भी है, जैसे कि चीका पुलिस स्टेशन है। और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट द रिकॉर्ड, ओके करना होगा। जैसे हमने ओके किया है, रिकॉर्ड ओके किया है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाई देगी।
ऐसे ही प्रोसेसिंग चलेगी, 1 से 2 मिनट के लिए हो सकती है, कुछ सेकंड के लिए हो सकती है, आपको वेट करना है। इसको मतलब जैसे कि हमें प्रोसेसिंग में चलता है, रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो दोस्तों लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट सक्सेसफुली, रिफ्रेश नंबर, यह हमारा रिफ्रेश नंबर लग चुका है और यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, बट यह कॉपी नहीं होगा, आप लिख सकते हैं, फोटो उतार सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने प्रिंट पर क्लिक किया तो आपके सामने प्रीव्यू आ गया है। तो जैसे यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग चली हुई है, सर्चिंग चली हुई है और यहाँ पर आपके सामने लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट के लिए पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्लिक करेंगे, जैसे कि पीडीएफ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाएगा और यहाँ पर हम ऊपर करके देखेंगे तो बिल्कुल हमारे पास लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट एप्लीकेशन नंबर आ गया है, नाम दिनेश कुमार, एज प्रोफेशनल मेल फीमेल जो भी है। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट चुटकियों में 5 मिनट में 10 मिनट में आपके मोबाइल से आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ आपकी यहाँ पर एफआईआर, फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट, लॉस्ट प्रॉपर्टी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में, हेडक्वार्टर में, एसपी ऑफिस में चली जाती है। उसके बाद एसपी ऑफिस से वह रिमार्क होकर हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन, जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर रिमार्क कर दी जाती है। और अगर कभी भी वह प्रॉपर्टी मिल जाती है, कोई चोर होता है तो चोर से चोरी पकड़ी जाती है, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा पकड़ी जाती है, तो हमारे पास कॉल आएगी, जो नंबर हमने इसमें एफआईआर करते समय रजिस्टर्ड किया था। इसीलिए ध्यान रखें, जीमेल आईडी होती है कि आपका मोबाइल नंबर होता है, वही डालें जो आप यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि हमें कोई टेम्परेरी नंबर दे और उसके बाद हम बंद कर दें। तो अगर यह डिटेल आपकी बिल्कुल मैच खाती है तो प्रशासन द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा यह रिपोर्ट हमारी प्रॉपर्टी हमारे को वापस दे दी जाती है, लौटा दी जाती है। तो उसके बाद यह प्रिंट डाउनलोड कर लिया जाता है। करने के बाद आप इसको कलर प्रिंट आउट में लें तो बेहतर है। अगर कलर प्रिंट आउट की नहीं है तो सिंपल प्रिंट भी आप इसको ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हो सके तो आप एक प्रिंट निकाल के अपने पास रखिए और एक प्रिंट निकाल के आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जो आपकी लोकेशन में आता है वहां पर जमा करवा दीजिए। लेकिन हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अधिकारी आपको बोले कि आपकी एफआईआर ऑनलाइन हो गई है, यह आपको जमा करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको अपने पास रखिए। तो इस प्रकार से आप कभी भी चेक कर सकते हैं। दोबारा से लॉस्ट प्रॉपर्टी की यहाँ पे सर्चिंग करेंगे तो अगर आपके पास से गुम हो जाता है तो सर्च एंड व्यू लॉस्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर डेट आएगी, इस डेट को हमने यह एफआईआर करवाई थी। तो यहाँ पर जैसे हम दोबारा से क्लिक करते हैं तो दोबारा से हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम आपकी जानकारी के लिए इस प्रकार की वीडियो सर्च करते रहते हैं और हम प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दी जाए, सभी लोगों को जागरूक किया जाए ताकि आपको टेंशन फ्री हो जाए और आप कुछ ना कुछ सीखें। घर बैठे आपको आपके पैसों की भी बचत हो। जैसे कि अगर यही एफआईआर हम ऑनलाइन कैफे से हमारे पास आकर करवाते हैं, किसी नेट बैंकिंग वाले के पास जाके, ऑनलाइन वाले के पास जाके करवाते हैं, तो आपको इसके 100 रुपये, 50 रुपये जो भी है तो मात्र फीस जमा भी करवानी होती है। लेकिन आपको लॉस्ट प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सरकारी फीस नहीं लगती। ध्यान रखें कि लॉस्ट प्रॉपर्टी जब आप करोगे, रिपोर्ट करोगे, तो आपको निःशुल्क प्रभाव से यह रिपोर्ट सबमिट होगी आपकी पोर्टल पर। आपको इसका कोई पैसा नहीं देना होगा क्योंकि यह सरकार की एक बहुत ही बढ़िया फ्री सर्विस है। क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर कोई प्रॉपर्टी लॉस्ट होती है, कोई डॉक्यूमेंट लॉस्ट होता है, तो वह उसके लिए बहुत ही दुख की घड़ी होती है। उस समय उसके हाव भाव फूल जाते हैं, उसको टेंशन होती है। इसलिए सरकार चाहती है कि किसी को पहले ही दुख होता है तो उससे पैसे वसूल ना किए जाए। अगर हम सरकार उससे पैसे लेती है तो उसको डबल टेंशन होती है। इसलिए लॉस्ट प्रॉपर्टी की
सरकार ने फीस नहीं रखी है। हमारे लिए, सरकार के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। इस पोर्टल के माध्यम से, हरियाणा पुलिस की साइट से आप बिल्कुल आसान तरीके से 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में घर बैठकर आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आप FIR दर्ज कर सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ पर अनेकों प्रकार की फैसिलिटी है, जैसे कि आप यहाँ पर मैंने बताया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, PCC पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, PCC करनी है, तो आप यहाँ से PCC करेंगे। PCC की जो फीस है वह 50 रुपये मात्र फीस रहेगी। इस पोर्टल के माध्यम से आपके पास नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे होना चाहिए, तभी यह फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। अन्यथा आपका सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा। फीस कंपलसरी है, आपको फीस करनी होगी अगर आप यहाँ पर PCC करते हैं, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट करते हैं। उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन आएगी और कलेक्टर सर्टिफिकेट में भी आपको 50 रुपये फीस पे करना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपको PCC क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की अलग से वीडियो हम इसी YouTube चैनल पर डालेंगे, ताकि अगर हम आपको अभी इसके बारे में बताएं तो यह वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। अभी 20 से 22 मिनट का वीडियो बन गया है, तो इसलिए आप भी पूरे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही यह काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो 1 से 2 दिन में PCC पर स्पेशल वीडियो दी जाएगी आपको। आप इसको स्टेप टू स्टेप रीड करके, फॉलो करके आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच। थैंक्स, धन्यवाद।